अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने अटैक जो 9 साइट्स में किया था पाकिस्तान में, उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की है और ये वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी, उन्होंने कहा था कि मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, उसको सस्पेंड कर रहा हूँ मैं अनटिल द डेडलाइन और कंडीशंस उन्होंने कुछ नहीं दी। उन्होंने सिर्फ कहा था मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, और ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसकी बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अभी तक सस्पेंडेड है, और जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसके बारे में ये कहा है। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. जी ख़वातीन हज़रात, I'd like to introduce our panel of experts. हमारे साथ इंजीनियर M.A. जब्बार साहब हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से। हमारे इंजीनियर अरशद दबासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, वाटर एनर्जी एक्सपर्ट हैं ये। और शिराज जमील मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप में, फॉर्मर पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर हैं। मैं शुरू करना चाहूँगी मेमन साहब आपसे, क्या ये जो ये ट्रीटी है, जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी ही कांट एब्रोगेट इट, ही कांट डू एनीथिंग, बट अ ट्रीटी कैन बी एब्रोगेटेड यूनिलैटरली, मतलब अगर वो नहीं उसको करते तो पाकिस्तान क्या कर सकता है और कितनी जल्दी कर सकता है? जी, इसमें कोई जो है ना, ये एब्रोगेट तो खैर अभी जो है ना वो सिचुएशन नहीं है। जस्ट उन्होंने अबेंस में मतलब कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किया है, अनडिफाइंड पीरियड है, लेकिन उसको एक्चुअली उनकी बैकग्राउंड ये है कि वो उसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। आर्टिकल 12(3) ऑफ द ट्रीटी इसमें प्रोवाइडेड है कि दोनों पार्टीज बायलैटरली भी मिलकर इसको रीनेगोशिएट या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स है जो भी वो चाहें, जो वक्त की जरूरत के साथ वो उसको कर सकती हैं। और इंडिया ने 3 साल पहले हमें लेटर लिखा था कि वो इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन उसका अभी तक हमारी तरफ से कोई प्रॉपर नहीं रिस्पॉन्स किया था। तो उस वजह से भी एक ये वजह हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जंगों में और इस किस्म की दहशतगर्दी के जो उन्होंने इल्जाम लगाए उसमें कभी ट्रीटी को उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन इस दफा उन्होंने ट्रीटी को अबेंस में डाला है। इसका बैकग्राउंड यही है कि वो 3 साल से हमें कह रहे हैं कि इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। सही, बट मेमन साहब, ये जो उन्होंने जो टॉक्स की हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या वो ये टॉक्स होंगी इन सऊदी अरेबिया विद US असिस्टेंस, या वेदर वी विल डायरेक्टली टॉक टू देम। इंडिया मान नहीं रहा अभी तक, मगर उन सारी टॉक्स में फ़िलहाल जो इंडिया का मौक़िफ़ है वो यही है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी में हमने नेगोशिएट या उसके बारे में नहीं करना, हमने सिर्फ करना है ऑन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, नॉट इवन ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, और हमने सिर्फ बात करनी है टेररिज्म पे। सो I don't know whether abeyance is the right word, because the way they are going is they seem to they don't want to talk about it right now. इससे हमारे ऊपर कितना अफेक्ट पड़ेगा, हमारी वेल-बीइंग पे, हमारी एग्रीकल्चर पे, हमारे पानी के फ्लोज पे? अब ये एक मुश्किल मरला होगा इस पूरे ट्रीटी को बहाल कराना इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे हमारी तरफ से भी कुछ ऐसे इकदाम किए गए जो इंडिया को तो उन्हें जैसे अनॉयड किया है और उसको ऑफेंड किया है, वो इसलिए उसको वो करना तो पड़ेगा बहरहाल उनको, लेकिन कितना टाइम लग सकता है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। हमारे सियासी लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान पे कोई इम्पेक्ट नहीं होने वाला इस ट्रीटी के अबेंस में जाने का, सवाए इसके ये जो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था हमारा इंडियन कमिश्नर के साथ, वो हमारी जो मीटिंग्स थी और हमारे जो टूर्स ऑफ इंस्पेक्शन, हम जो प्रोजेक्ट्स हमारे रिवर्स पे वो बना रहे हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो हम विजिट कर सकते थे, देख सकते थे कि वो अकॉर्डिंग टू दी जो डिजाइन क्राइटेरिया गिवन है, जो उन्होंने हमें डिजाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, या क्या कुछ उसमें एक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी रोकना चाहते हैं, डैम्स के पीछे ज्यादा बिजली बनाना चाहते हैं।
सही। तो ये हमारे लिए अब मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन ये पिछले 3 साल से है, सही है, Okay, पिछले so 3 साल से TT मुअत्तल है, और लेकिन इसको फॉर्मली अनाउंस अब किया गया है। okay, so you think कि ये एक्सक्यूज इन्होंने पहलगाम को एक्सक्यूज बना के ये मेजर ले लिया है? जी हाँ, ये इन्होंने इसका बहाना लिया है, इसका पहलगाम वाक़े का, जो शायद इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी भी जंग के दौरान या जो नहीं बात किया। हुई या जो इस Perfect. किस्म के वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, इवन जब जिस वक्त बम्बई अटैक्स हुए थे, उसके 2 दिन के बाद इंडियन कमिश्नर पाकिस्तान आए थे और यहाँ पे कुछ उन्होंने साइट्स विजिट करना थी, तो उसको उन्होंने कभी भी उसको इस तरह से नहीं लिया। और ये हमारे लिए भी मतलब एक अच्छी बात है कि TT मिसाल दी जाती है कि ये 1960 से ही TT चल रही है और बड़ी अच्छे तरीके से इसको पे अमल दरामद हो रहा था। इनफैक्ट के बाद इसके वो काफी जंगें हुई, काफी टेंशन्स रही दोनों मगर मुल्कों कभी के दरमियान। जी सही अबेंस में नहीं गई या कभी नहीं, कभी अबेंस में नहीं गई, हमेशा बट चलती वायलेशंस रही। तो हुई हैं सर, राइट? वायलेशंस जी, तो एज यू 2002 से में जब दोनों साइड एस्केलेशन से हुई थी हुई और वो उनके फौजें थी बॉर्डर पे थी, हमारी भी, और तमाम खास राब्ते मुअत्तल हो गए थे, हाई कमिश्नर को एक्सपेल कर दिया था। उस वक्त भी ये TT इंडिया में हुई, मैं कमिश्नर था, और हमने उसको खातिर लिखा गई है TT के जो है ना, उसको हम इसको सेपरेट रखे, और उन्होंने हमारी बात मानी। और वहाँ पे TT वहाँ पे मीटिंग हुई दिल्ली में, जो हमारी रेगुलर एनुअल मीटिंग होती है, और उसके बाद हालात जो है ना वो कशीदा थे, वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हुए और फौजें वापस चली गई। All right. Let me bring in जबार साहब into the discussion. जी जबार साहब, ये जो मेमन साहब बता रहे हैं कि ट्रीटी जो है वो दोनों साइड से दे वांटेड, इंडिया हैड सेड कि जी हम रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं 3 साल पहले और अभी तक हमने नहीं किया, ये एक हमारी फेलिंग नहीं थी? नहीं, देखिए, बात दरअसल ये है कि बायलैटरल, इन्होंने क्लास 12 की भी बात की। जब हम वर्ड बायलैटरल को इन टर्म्स ऑफ लीगल एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं या इन टर्म्स ऑफ जनरल एक्सप्रेशन, तो बायलैटरल इज़ बायलैटरल, इट कैन नॉट बी यूनिलैटरल। अगर इंडिया ये कहता है कि आई एम होल्डिंग इट इन अबेयंस, तो मेरे अपने ख्याल में कि लीगली, और इस एक्सप्रेस को अगर हम वर्ल्ड के एक लीगल डेफिनेशन के हवाले से, जिसमें वर्ल्ड बैंक खुद एग्जामिन है और वर्ल्ड बैंक ने ये ब्रोकर्ड किया और उसमें 6 मुल्कों ने उस ज़माने में पार्टिसिपेट किया। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, न्यूजीलैंड एक तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ, यूनाइटेड किंगडम एक तरफ, जर्मनी उसके बिल्कुल बराबर में पड़ोसी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है इस लीगल डॉक्यूमेंट्स की, मेरे अपने ख्याल में इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि ये यूनिलैटरली किया जाए। मगर सिर्फ जो सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान का ये होना चाहिए, जो हमारा कंसर्न है, कि इस तरीके की बातें जो हिंदुस्तान कर रहा है, तो उसके मेरा ख्याल है कि कनोटेशन एक्सटेंडेड, एक डीमोरलाइज कनोटेशन में वो ये कहेगा कि जी चूँकि मैंने इनको नोटिस किया था 23 में भी, 24 में भी, फिर एक रिमाइंडर किया और इन्होंने उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया या इन्होंने उसके ऊपर कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की, न बायलैटरल न एक किस्म का प्लूरीलैटरल का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी उसमें शामिल थी, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल था, 5 दूसरे ममालिक शामिल थे। तो उसको जो है एक फोर्स्ड एक एक्सप्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अगर वो ले जाने की कोशिश करेगा, तो उस वक़्त फिर अपने वो अज़ाइम और एक्शंस वो आज से नहीं, बहुत सालों से उसने जारी रखे हुए हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बहुत सलीस तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वेस्टर्न और ईस्टर्न जो डिवाइड था इस ट्रीटी में रिवर्स का, उसमें जब हमें वेस्टर्न रिवर्स मिली थी तो उसमें एक लिमिटेड स्कोप ऑफ यूज़ ऑफ वाटर जो है वो इंडिया के लिए अलाउड था, बट दैट वाज मोर कंजर्वेटिव एंड वेरी लेस फॉर द इरिगेशन। जो मेरा ख्याल है कि हमारा मेन कंसर्न इस वक्त इरिगेशन के साथ है, प्लस उसको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और कंजम्पटिव का मतलब ये होता है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंडिया उनको मुसलसल बनाता रहा। अब थोड़ी देर के लिए और सलीस उर्दू में हम ये कहें कि आखिर हाइड्रो के बनने से हमारे क्या खदशात हो सकते हैं। हाइड्रो को एक्चुअली एक आप वाटर रेगुलेटर के तौर पे कह सकते हैं। हाइड्रो को बेवक्त मीन्स जब से मानसून में इसकी एक इजाज़त है कि इसको फ्लश किया जाए, थोड़ा बहुत पानी का फ़्लो जो है उसकी स्पीड के ऊपर ज़रूर एक मनफी असर पड़ता है हमारे लिए। जब हमारे पास यहाँ पे क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत होती है
तो उस वक्त इंडियंस कैन प्ले समथिंग रॉन्ग ऑल्सो। रॉन्ग मीन्स कि वही जी हमने चूँकि आपको हेल्ड इन अबेयंस किया हुआ है, मगर मैं ये कहूँगा कि हमें बतौर कुल हम इससे नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर को तो एडवोकेसी का हिस्सा बनना चाहिए। वो इसलिए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कहें कि 102 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है, ये स्टैंडिंग कमेटी आपके एनए और सेनेटों में ये बात हो सकती है। इरसा वालों ने ये बताया कि हर 1 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो 4 मिलियन एकड़ फीट को एग्रीकल्चरली जो है सपोर्ट करता है और इसकी कीमत है $1 बिलियन। मेरे अपने ख्याल में $1 बिलियन नहीं है, ये कीमत 1.5 है। वेरी सिंपल, आप तो हर वक्त इकोनॉमिक्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स करती हैं। जब पाकिस्तान की जीडीपी की साइज़ को हम देखते हैं 357 बिलियन US$। आज मैं इंटरनेट पे एक आखिरी फिगर देखने की कोशिश कर रहा था, और हम अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड और एग्री को देखते हैं तो हम 50% के ऊपर खड़े हुए हैं। तो 50% का मतलब यही है कि 150 प्लस, तो तकरीबन 1 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो आपका $1.5 बिलियन की पॉलिटिकल इकनॉमी को लेकर बैठा हुआ है। दिस इज़ अवर मैटर ऑफ कंसर्न। तो हमारी इंटरनल वीकनेसेस एज फॉर दी प्रूडेंट एंड बेहतर यूज़ के लिए हमें ज़रूरत तो हैं, मगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि हमारा कंसर्न बहुत ज़्यादा है और इंडियंस जो पीछे जो कुछ कर रहे हैं उसकी आखिरी बात मैं इसको इस तरह समेटता हूँ कि ये आज की बात नहीं है। बहुत अरसा पहले रॉ ने एक स्टडी कमीशन की थी। अगेन मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत ही एक मोहतात तरीके से एक गमज़दा एक ट्रेड पॉलिटिक्स में एक हिस्सेदार होने के हवाले से कहना पड़ता है कि उसमें फ़िकी का भी अमल दखल था कि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल ट्रेड की एडवोकेसी से दूर रखा जाए, पाकिस्तान को किसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से दूर रखा जाए। और मेरा ख्याल है कि उसी अज़ाइम में एक ये भी चीज़ है जो लोकसभा में 21 में सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि इस वक्त बड़े इंटेलिजेंट वे में, डिसेप्टिव वे में, इट वाज अ डिसेप्शन, कि इस वक्त चूँकि क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल कंसर्न्स और दूसरे कंसर्न सामने आ रहे हैं, तो ये सजेस्ट किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको रीनेगोशिएट करे। आप देखें कि उनकी अपनी वर्किंग जो थी, दो इट वाज डिसेप्टिव, बट दे ट्राई टू ब्रिंग इट द सेम। जब्बार साहब, ये अगर 1960 की अगर है और नाउ वी आर 2025 और 2023 में वो कह रहे हैं, मेमन साहब के उस वक्त से वो कह रहे हैं कि लेट्स रीनेगोशिएट, वाज़न्ट इट preferable to just whatever they may, उनका जो भी objective हो, which will be anti-Pakistan, I understand that, मगर हमारा ये बनता नहीं था कि हम उनके साथ फिर negotiate करते। Let me bring in अब्बासी साहब into the discussion। दो चीज़ें आपसे मैं पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि जो भी उन्होंने कहा, जो जब्बार साहब के जो points था, वो it is obvious that India is not going to look for our interest, और एक rivalry भी है। It is not only कि उनको पानी चाहिए नहीं चाहिए, whatever the thing is, कि isn't it time to renegotiate a treaty? And secondly, I think we'll have to take a short break. They're telling me to take a short break before this. And second question मैं आपको छोड़े जा रही हूँ, वो ये है कि हम हर चीज़ में डिले क्यों करते हैं? बगली गार जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो इट वाज 1999। हम गए हैं वर्ल्ड बैंक में टू सीक आर्बिट्रेशन इन 2005। व्हाई डिड वी अलाउ 6 years टू लैप्स? अभी भी हमारे जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो दे आर क्लैमरिंग कि जी ये हम हो नहीं सकता और ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। मगर द पॉइंट इज़ कि आप सिर्फ घर पे बैठ के तो शोर नहीं बचा सकते ना। यू नीड टू गो एंड रिक्वेस्ट द वर्ल्ड बैंक टू इनिशिएट द प्रोसेस, ताकि वो न्यूट्रल आर्बिटर या जो भी आर्बिट्रेशन या जो भी है उसको अपॉइंट करने की शुरू करें। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। व्हेन आई कम बैक आई एम गोना आस्क यू द रिस्पॉन्स टू दीज टू क्वेरीज। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी अब्बासी साहब, आपके दो मौजूद मेहमानों ने जो बातें की हैं उसमें पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, वो ये है कि 25-30 साल हो गए मैं भी इसी प्रोसेस में इंडियन के साथ इंगेज रहता हूँ। और इवन जब मैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एडवाइज़र था, वाटर पे ब्रह्मपुत्र तभी बड़ी
कन्वर्सेशन हुआ करती थी। एक बात है कि ट्रीटी 1960 में हुई, बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन सितंबर 1960 में ख़ुद इंडिया ने इसको यूनाइटेड नेशंस में ट्रीटी का जितना उसमें इन्होंने रजिस्टर ख़ुद करवाया। एक लीगल पॉइंट ये है। दूसरी लीगल पॉइंट ये है कि श्रीगंगा में जब इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही थी, ज़ाहिर है कि उसमें 7 जज थे। 7 जजों में जो 4 जज थे वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थे, बल्कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थी वहाँ पे। 2 चीज़ें इंडिया ने वहाँ पे रिट्रीट कराई राइटिंग में कि अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ ट्रीटी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचे। ये अंडरटेकिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आर्काइव में आज भी मौजूद है, और ये डिसीजन भी रजिस्टर्ड है यूनाइटेड नेशन में। वो अलग बात है कि अगर अभी यहाँ पे गवर्नमेंट, मैं उस पर कमेंट्स नहीं करता, लेकिन वी आर रियली वेरी वीक इन दिस सेक्टर। वी आर वेरी वीक इन टेकिंग द मैटर अप एट द राइट फोरम। यही कह रहे हो ना आप? लेकिन नहीं, एक बात जो दूसरा मैं कहूँगा जो बड़ी लोगों को क्लैरिफाई नहीं हो रही, ये जो बात करते हैं ना रीनेगोशिएशंस की, सच्ची बात ये है कि शायद 2011 में 12 में मैं दिल्ली में था और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी हाइड्रो पावर की, और लकड़ी एक कापी उन्होंने मुझे भी दे दी एक कि जी हमारे फ्यूचर प्लान ये हैं, और एक प्लान उसमें ये था कि ब्यास को वो कनेक्ट करेंगे चनाब के साथ, और ये उनका रिवर लिंकिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $180 बिलियन का है। वो सारे जो साउथ में नर्मदा कृष्णा वो कर रहे हैं, यमुना गैंजीज ब्रह्मपुत्र, ये सारा हो रहा है। अब वापसी पे दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, अभी भी गूगल कर सकते हैं कि ये हमने 2013 में रजिस्टर्ड किया कि ये बताएं ये कर रहे हैं। पूछा आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है, कोई ऐसा आपने कोई क्लैरिफिकेशन मांगी, आज तक जवाब नहीं आया। लेकिन बात थोड़ी सी ऑन रिकॉर्ड करनी चाहिए, सच करनी चाहिए कि अभी इंडिया ने रीनेगोशिएशन की बात नहीं की। हमारी एक NGO और एक एम्बेसडर ने दे रोट अ लॉट ऑफ रिपोर्ट, लॉट ऑफ राइटिंग कि इसको रीनेगोशिएट होना चाहिए। किसने कहा? सॉरी आप? यहाँ पे एक NGO है पाकिस्तान में जी और एक फार्मर डिप्लोमेट, उनसे बड़ी दफ़ा डिस्कशन हुई, बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कि क्यों नहीं चाहिए जी कि क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेरे ख्याल में सच बताऊँ कि इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया। आपको बताऊँ कि डॉक्टर आर के पिचूरी जो नोबेल प्राइज़ विनर वो भी वहीं पे थे, ये भी थे, वंडरफुल गाय। बड़ी दफ़ा वहाँ भी डिस्कशन हुई कि क्लाइमेट चेंज को अगर लेके आना चाहते हैं ट्रीटी में तो सब्जेक्ट मैटर क्या है। वाटरशेड में सब कुछ हो रहा है। वाटरशेड में जो कश्मीर में हो रहा है वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो फॉरेस्ट 1980 में थे और अब जो 2025 में उसका 10% नहीं रहे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट्स हैं। जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा उसकी कहीं रिट पटिशन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वो काम किया उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली वो जितनी भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उन लोगों ने, बड़े इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, पहले तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिट की, अब जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की। और रिट की क्या थी? रिट ये है कि जी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2018 में पूरे हिमालय रीजन को क्लाइमेट चेंज रेगुलेटेड डिक्लेयर्ड किया हुआ। दिस इज़ देयर ऑफिशियल नोटिफाइड। इसी बेस पे वो लोग हैं जी, अगर ये नोटिफाइड है, अगर ऐसा है तो यहाँ उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में कई हाइड्रो पावर वाइप आउट हो गए गुज़िश्ता 5-6 सालों में। वजह जालूजी भी है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। देखिए आप तो माशाल्लाह लिखती रहती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ जो चाइना का और इंडिया का जो आपस में मसला शुरू हुआ उसकी वजह से उनकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, गैरिजन वहाँ बन रहे हैं। उस वो कहते हैं ना वो भी LOC है, यानी लाइन बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड यूज़, अगर साइंटिफिकली बात करते हैं, क्योंकि हमारे ये जो NGO है डिप्लोमेट से, आई एम वेरी सॉरी, ये बड़ा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसके ऊपर खाली एक्सपर्टीज चाहिए। ये बात इवन इंडिया ने भी मानी है कि हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हो। और सबसे पहले जब उन्होंने नोटिस सर्व किया तो वो जो गुनहगार आदमी है वो आपके सामने बैठा हुआ है, सबसे पहले मैंने उनको जवाब दिया कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। क्लाइमेट चेंज में अगर आपने बात करनी है तो ये आपकी टेरिटरी में। हाँ, अगर आप कहते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान में इन्वाइट करते हैं कि आएँ, वो भी कश्मीर में आए, उत्तराखंड में आए, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में आए, दें को दावत, इसको ठीक करेंगे आप, पाकिस्तान हेल्प करे आपकी। दूसरा आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है।
आपने कहा कि ये ट्रीटी 1960 में हुई थी और उसका कुछ तब्दीली आनी चाहिए। बगलियार डैम का जो डिसीजन हुआ था, आई थिंक वन ऑफ द क्लासिकल डिसीजन, उसमें जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का वो उसकी जगह मैं भी होता, मैं भी वही फैसला करता। उससे बातें ये की थी कि जी ये जो ट्रीटी हुई थी 1960 में हुई थी, और देखें जिस तरह मोबाइल फ़ोन नए आ रहे हैं, देखें ना वार डायनामिक्स चेंज हो गई है, हाइड्रोलिक का भी नॉलेज तब्दील हो गया, नई नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उस डिसीजन में या इनकॉर्पोरेट होती रहती हैं। जैसे मैं एक छोटी मिसाल दूँगा टेक्निकल डिटेल के बगैर। वहाँ पे ड्रा डाउन का एक फैसला था, तो उन्होंने जो कहा कि ये आईसी कोल्ड की जो बुलेटिन है 1986 का, उसको रेफरेंस करके किया है। ट्रीटी 60 में हुई थी या अब हुआ है। आईसी गोल्ड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पे जितने भी जो डैम बट है, दैट वेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। द डिसीजन जो है बगलीकार पे जो डिसीजन थी, इट वेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान पे गया है खिलाफ या नहीं गया, और हमने वो 5 या 6 नहीं, वो चार चीज़ थी, बाउंड्री पे थी, तीन चीज़ें थी जी वो और गया वो या नहीं गया। लेकिन एक बात है कि डिसीजन मेरिट में था। अगर आप मुझसे पूछते हैं ऑलराइट, लेट मी आस्क मेमन साहब। मेमन साहब, व्हाट्स द डिसीजन ऑन मेरिट? बगलीकार का वो कह रहे हैं मेरिट पे एक कह सकते हैं, लेकिन वो जो आपने बात की थी कि वो डिले का जो फैक्टर था, वो वाकई हम बहुत लेट गए थे न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड के पास। इट वेंट अगेंस्ट अस, राइट? द डिले वो 60% कंप्लीट हो चुका था तब जी, भी। उसमें आपको पता है वो कुछ जो है ना, किसी हमारे जो सीनियर थे उन पे इल्जाम भी लगे थे और किसी हद तक साबित भी हुए थे। नहीं सर, ये तो उनको गवर्नमेंट को हटा भी करना दिया गया चाहिए था, ना। वो तो इंडस वाटर कमीशन के जो हेड हैं वो बेचारे क्या डिसीजन लेंगे, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मेमन साहब हियर, आई विल बी राइट बैक टू यू नो, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू some more questions. Please take a short break if you can. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेमन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा था कि ये जो अबेयंस में हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर फ्लड्स हो जाएं, अगर बहुत सारे मतलब बारिशें ज़्यादा हों, विच इज़ एक्सपेक्टेड दिस ईयर आई थिंक अगेन, तो वो पानी अगर छोड़ दें तो हमारे तो सिटीज़ बह जाएंगी, और अगर ड्राउट लाइक कंडीशंस हों तो वो बंद कर देंगे, तो फिर ये तो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। आई मीन दे आर वेपनाइजिंग वाटर, एंड आई थिंक दैट इज़, जिस तरह के वो इजराइल वेपनाइज कर रहा है स्टारवेशन को, ये तो हमारा भी बहुत बुरा हाल होगा। डू यू एग्री विद दैट सर, और डू यू हैव अनदर व्यू? नहीं, मैं इस तरह आपसे मुतफिक नहीं होऊंगा, क्योंकि फ्लड तो खैर एक नेचुरल फिनोमेना है। जब पानी ऊपर से आएगा तो वो नीचे जाएगा, वो इंडिया से आएगा, पंजाब में आएगा, पंजाब से सिंध में जाएगा, फिर समंदर। तो उसका तो वो जरूरी पे उसकी जो इतला देते थे, और वो एक मैकेनिज्म था 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक हमारा हॉटलाइन पे उनके साथ 24 आवर्स का रब्ता रहता था, वो अब नहीं होगा। लेकिन वो उन्होंने हमेशा ये बात कही कि हम कभी भी अगर कोई, जब उन्होंने मुअत्तल किया वो सिस्टम, तो वो उसको उन्होंने कहा कि जब कोई फ्लड्स होंगे तो हम आपको इतला देंगे। और अब बहुत सारे मैकेनिज्म आ गए हैं, हमें पता चल जाता है दरियाओं में कितना पानी आ रहा है। तो फ्लड तो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको हम इसको इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। ड्राउट के लिए उनके पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है, वो ड्राउट नहीं अभी जो नेचर, अगर कोई ऐसे कोई ड्राई ईयर्स आ जाते हैं, साइकिल चलता है 10-15 साल के बाद, कुछ खुश्क साल आते हैं जिसमें पानी दरियाओं में कम रह जाता है, 50% तक रह जाता है, तो फिर वो इस वक्त उनके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी है, सब सवाए बगलियार डैम में जिसमें चंद दिन पानी रोक सकते हैं, उसमें उनका ज्यादा लॉस है कि उनकी हाइड्रो पावर कंप्रोमाइज होगी। तो इसके पास इस वक्त उनके पास ऐसी गुंजाइश नहीं है, वो उनकी बदकिस्मती है। इसको उन्होंने बेमूदी ने कई दफा कहा है कि जी डैम बनाओ ताकि हम पानी पास, लेकिन वो डैम दिनों में नहीं बनते, सालों में नहीं बनते, 10, 20, 30 साल लग जाते हैं डैम बनने में। किशन गंगा उन्होंने प्रपोज किया था 1994 में, उसका वो जाके मुकम्मल हुआ 2016 में और 17 में ऑपरेशनल हुआ। तो ये इस वक्त हम जो है ना, ये इसमें कंफर्ट जोन में है कि अभी उनके पास पाकिस्तान होप के पानी को होल्ड करने की या सडन रिलीज करने की या अभी कैपेसिटी नहीं है, अभी कैपेबिलिटी नहीं है। एंड आई एम श्योर दैट मोदी विल ट्राई टू, अगर वो करने की कोशिश करे, कितनी देर लग जाएगी जी? अब अगर वो सस्पेंशन का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कुछ लंबे पीरियड तक सस्पेंड किया, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वो उनके पाइपलाइन में हैं जो ज्यादा पानी जमा कर सकते हैं। फॉर कंप्लीशन आप 1-2 साल की बात कर रहे हैं और ज्यादा की बात कर रहे हैं? नहीं, ज्यादा 1-2 साल में कोई प्रोजेक्ट डिजाइन और प्लानिंग भी नहीं हो पाती, लेकिन अगर 10 साल या 15 साल ऐसा लगेगा
लेट मी आस्क जब्बार साहब अनदर क्वेश्चन, आई कम टू यू अब्बासी साहब. जब्बार साहब ये बताइएगा कि हमने हमारी अभी तक वाटर इश्यूज़ हैं और ये जो रिजर्वायर हैं हमने कभी नहीं बनाए. हमेशा कहते हैं कि जी हमने ये हमारे PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम रख तो देते हैं कि 1 बनाएंगे 2 बनाएंगे, मगर अभी तक बनाए हमने नहीं ज़्यादा, और जिसकी वजह से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होता है. इसकी क्या how do you think the government should deal with this? देखिए मेरे अपने ख्याल क्योंकि में वो कि थोड़ा सड़कें सा बना ये देते हैं जी, ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ है वो नहीं बनाते. नहीं, अब मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ के तरफ आप बात करना चाहती हैं शायद जी. में भी यू आर टॉकिंग के हमने मजीद डैम्स नहीं बनाए. एम आई करेक्टली अज्यूमिंग दैट यू आर ऑन दैट वे? यस. आप ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर जो है इस वक्त नो हम डैम्स में बात करें, रिजर्व स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब डैम्स में स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, बट हमारी जो वाटर वेस्टेज है जो वो है वो बहुत ज़्यादा है. देखिए पाकिस्तान में जो वाटर वेस्टेजेस है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, That's दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर कनाल मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ बिकॉज ऑफ समवेयर over excess, I will use the word over excess use of water, somewhere not providing the required water. Okay. हमारे मेन मसले ये हैं. अब हम बात करें कि पानी, देखिए इस वक्त पानी की है शॉर्टेज, इसमें कोई शक नहीं. बतदरीज अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें कि ये जो हिमालय है which is the main God source of water, वहाँ पर इस सदी में जो इस वक्त रिकॉर्डेड जो चीज़ें हैं, आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिकली मैनेज डेटास, 1.14 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वार्मर क्लाइमेट अराउंड ग्लेशियर्स आ रही है, इस सब ने इवेंचुअली इससे पानी के ज़ख़ीरे को जो नीचे डाउन स्ट्रीम तक जाकर इससे एनवायरनमेंट को, जिसकी बात ये बाजी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया था, वो क्लाइमेट चेंज को जो मिक्स. जी. देखिए एग्जैक्टली मैं उसी तरफ अब आपके तरफ आ रहा हूँ कि इस वक्त जब इंडिया इस चीज़ को उठाता है कि जी क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल बैलेंस, और वो बात करता है कि हाँ जी एक जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, अगर हम इन तीनों चीज़ों को सामने रख कर देखें तो इस सारे एरिया में जियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी है. इस सारे एरिया में क्लाइमेट चेंज को अगर एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है तो वो इंडिया कर रहा है. 1980 से लेकर 2023 और 22 के डेटा दिखाते हैं कि इंडिया ने जो एमिशंस की हैं, दो एमिशंस 400 टाइम्स हो चुकी हैं. इंडिया नाउ कोल में हैज़ क्रॉस 200,000 मेगावाट. इंडिया के पास जबकि एक सोलर इंटेंसिटी और एक विंड अवेलेबिलिटी जो है उसकी बड़ी बहुतात है. इंडिया के पास इन एरियाज़ में जहाँ पर अभी मेमन साहब जो पहले बात कर रहे थे, जहाँ पर 48 के करीब प्लान किए जा रहे हैं रन ऑफ द रिवर के ऊपर जो है वो चीज़ें हाइड्रो प्लान किए जा रहे हैं. मेरे अपने ख्याल में जो एक डिफीटेड टेरेन में है, जो गार्डियन में रिसेंटली कुछ मज़ामीन छपे थे कि उसमें 8 से 10 साल लगेंगे, और ये भी चीज़ें छप चुकी हैं कि 300 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल पर मेगावाट वैल्यू के ऊपर ये जो हाइड्रो है इंडिया अपस्ट्रीम पे बना रहा है. तो मेरे अपने ख्याल में कि किसी तरीके से इसको हमें एक इंटरनेशनल स्ट्रेंथ ऑफ एडवोकेसी के ऊपर लाना पड़ेगा. जी, आई एम रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम. जब्बार साहब, आई लाइक टू हैव अब्बासी साहब 1 मिनट रह गया मेरे. नहीं, इफ यू वुड जस्ट, साहब ने जो कहा ना कि अभी कैपेसिटी नहीं है. एक तो ये है कि 2 दिन पहले आईसी कोड इंटरनेशनल मिशन लार्ड डैम में 4 बड़े प्रोजेक्ट उनके नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, जुलाई 2026 इंडिया के. जी हाँ. एक तो ये सवालकोट है, सॉरी पाकल दल है, कीरू है, रैतले है और खैबर है. ये ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं है. एक दूसरी आपके प्रोग्राम में बड़ी एक बात बताऊं, अभी टनल बोरिंग मशीन्स जो है वो तवी रिवर के ऊपर ऑन मूवमेंट में बल्कि काम भी कर रही हैं. चनाब में डिप नजर आया, इनको नहीं पता ये पाकिस्तान की डिप आया है चनाब पे. ये डिप आया ना, you know what are the reason this के इंडियंस दे आर वेरी गुड इन टनल बोरिंग मशीन. अभी इन्होंने ज़जीला टनल बनाई है 24 किलोमीटर लंबी. यू थिंक, अब आप मुझे 1 मिनट सिर्फ रह गया जी, बताइएगा कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट अगर ये अबेयंस में ये अभी राइट नो व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे आर डूइंग राइट नो. जो
तवी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है इसके चनाब की, ये जस्ट जम्मू के ऊपर, यहाँ पे डाइवर्जन पानी की मेरे ख्याल में शुरू कर दी उन्होंने रावी रिवर थ्रू नाला के तौर पर। एक बात, दूसरी जब ये जब्बार साहब ने बात की है कि हम खुद इवन इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं, इंटरनेशनल कह रहे हैं, गवर्नमेंट की बात छोड़ दें, इंडिया में सोलर अब तकरीबन ₹1 यूनिट है, ₹1.25, राइट। विंड जो है ₹2.25 इंडियन रुपीज़ की बात करें, वहाँ हाइड्रो पावर है तकरीबन ₹6। तो वी आर गोइंग टू टेल द गवर्नमेंट कि प्लीज़ देखें, ये अब दिस नो द ईरा ऑफ हाइड्रो पावर इज़ नो ओवर, ये ख़त्म हो गया। अगर आपने इंडियन कंज्यूमर के साथ वही हाल करना है जो हमारे प्लानिंग कमीशन ने हमारे साथ किया, तो मेरे ख्याल में इंडिया में बड़ी अच्छी मूवमेंट आ रही है। इवन मैंने कोई 4-5 दिन पहले आर्टिकल लिखा है, इंडियंस भी लिख रहे हैं कि यस यार ये मतलब सही बात है। सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज के हाइडल जो पावर है अब और era is over. We are no Indian government is selling a black and white television for renewable. Okay, yes. So for more और renewables, but इंडिया का प्ली यही था कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज में जो पाकिस्तान के लोगों ने किया ना, सर रिन्यूएबल एनर्जी में वो जो स्पेन और पोर्चुगल के जो पूरी बत्ती चली गई थी उनकी पूरे दिन के लिए, उसमें वो का कसूर था या उनका था? वो रिन्यूअल कह रहे हैं, पता नहीं उसमें अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पूरी नहीं की, बट but I'm not an expert, ग्रिड का था। ओके, ऑलराइट, फेयर इनफ। बट ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इट कैन हार्म अस, इट कैन, दे आर ऑलरेडी बिल्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और चनाब में डिप आया है, राइट, यही आपने कह रहे हैं। और ये कहना कि जी अभी 5-10 साल लगेंगे, नो भाई 3 डैम, नो नॉट एट ऑल, क्या बात कर रहे हैं? 2 डिफरेंट व्यूज़। एक तो जो मेमन साहब हैं, जो फॉर्मर पाकिस्तान कमिश्नर हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, वो कह रहे हैं कि 5-10 साल लगेंगे, और आप वाटर एक्सपर्ट हैं, आप कहते हैं 4 डैम तो जो है नोटिफाई हो गए अगले साल आ रहे हैं, 6-8 मंथ। ऑलराइट, एंड वी विल सी। मगर आपकी ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बिकॉज एज यू सेड कि डिप, बिकॉज आई रेड दैट इन द पेपर एंड आई सेड कि डिप किस तरह आ गया, ये उन्होंने कुछ किया होगा। देखिए, एक छोटी आखिरी बात करूं, जितना हम समझ रहे हैं ना, मेरा को 25-30 साल उनके साथ एक्सपीरियंस, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, ये बात कहें आप। This will hurt us. और ये आम ट्विस्टिंग कर रही है। I want to thank all 3 panelists. I think I need to have all 3 of you again for a more detailed discussion. मगर हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये थ्रेट से काम नहीं बनेगा, ये बैठे बैठे काम नहीं होगा। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इफ़ यू वांट टू चैलेंज इंडियाज़ ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो बेंस में की हुई है मोदी साहब ने, यू नीड टू गो टू द वर्ल्ड बैंक, लेट देम ट्राई टू गेट द न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। शुरू तो करें आप प्रोसेस, आप घर पे बैठ के तो उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनको यू नो यू आर क्लेमरिंग फॉर जस्टिस, बट यू नीड टू गो टू द राइट फोरम। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।